नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का डेट निश्चित है और उसका टाइम भी जारी कर दिया गया है। तो 9 फरवरी को एग्ज़ाम होना फिक्स है। तो देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब हम क्या करेंगे, जो हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब उठाएंगे और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि जो प्रश्न आ रहा है वो उन्हीं टॉपिक से हर बार जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऐसे टॉपिक को पढ़िए जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो। तो अब जो है टाइम बहुत कम है, तो हम सिर्फ ऐसी टॉपिक को पढ़ेंगे। साथ साथ करंट अफेयर जो चल रहा है वो साथ साथ चलेगा, और जो मैराथन क्लास शॉर्ट में हम जो रिवाइज कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, वो भी साथ में चलेगा। इसके साथ साथ अब हम जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम जो है हमारा क्लियर हो जाए। प्री को क्या है, सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। तो अगर प्री को क्वालिफाई करना है तो आप जो है एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें तो बहुत ज्यादा विस्तार है उसका। आप एग्जाम के पैटर्न को देखिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को फोकस करके पढ़ना है। तो इसके लिए हम जो है इस नए सीरीज में जो है, इस सीरीज में सिर्फ ऐसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल जिनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जिनमें से आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वहां से हर वर्ष आप पेपर उठा के देख सकते हैं, किसी न किसी के संबंध में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही फिर जो है हम आगे भी पढ़ते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि राज्य अलंकरण पुरस्कार हो गया, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष, ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम जो है व्यक्तित्व परिचय को पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप साइंस को जाके देख सकते हैं। साइंस वाले पार्ट में जो है फिजिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.5 घंटे की वीडियो में जो है आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट है। उसको आप देख लेंगे, एक बार अभी देख लेंगे और एक बार एग्जाम से पहले आप जाके देख लेंगे। तो आपका जो है फिजिक्स से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका अवश्य बन जाएगा वहां से। ठीक, वैसे ही करंट अफेयर को भी, जो अर्जुना करंट अफेयर सबसे फेमस है, वहाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे दिया रहता है, उसको हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। और साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्जुना करंट अफेयर जो है चल भी रहा है, उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व परिचय। तो देखिए, सबसे पहला जो है व्यक्तित्व दिए गए हैं यहाँ ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के संबंध में क्या क्या तथ्य यहाँ दिए गए हैं देख लेते हैं। तो देख, सबसे पहले इनका जन्म जो है 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव के दैहान नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्हें किन किन चीजों का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता है, मजदूर आंदोलन के, भूदान आंदोलन के और सर्वोदय आंदोलन के। तो इन 4 आंदोलनों के जन्मदाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सहकारिता आंदोलन, इसलिए इन्हें सहकारिता पुरुष भी कहते हैं। मजदूर आंदोलन, भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन। देखिए, इन्हें त्याग मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को त्याग मूर्ति के नाम से जानते हैं। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह इनका पूरा नाम, ऐसे इनके उपाधि के रूप में लिया जाता है। अब हमारा जो है इस टॉपिक में क्या है कि इतिहास में हमने जो महान व्यक्तित्व पढ़े हैं उन्हीं सब व्यक्तित्वों के संबंध में है। तो हम अभी तक इतिहास में जो जो आंदोलन पढ़े हैं उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं वो पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। तो इतिहास भी हमारा यहीं से रिवाइज होते जाएगा। देखिए, वहाँ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे इतिहास के वो भी व्यक्तित्व के साथ रिवाइज हो जाएगा। तो इसी प्रकार इतिहास और व्यक्तित्व दोनों का मिला जुला रूप करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, 1907 में राजनांदगांव में प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था। उसके नेतृत्व किए थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ से इतिहास और व्यक्तित्व दोनों मिक्स हो गए। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। इनके साथ इनके सहयोगी में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और छबीलाल जी थे। ठीक, तो सरस्वती पुस्तकालय 1909। 1920 में बीएनसी मिल मजदूर का प्रथम हड़ताल हुआ था। तो 3 चरणों में होता है बीएनसी मिल मजदूर, और तीनों का नेतृत्व कौन करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो पहला 1920 में हुआ था, दूसरा 1924 और तीसरा जो है 1937 में। तो इसका जो है पहले 36 दिनों तक हुआ था। इसके नेतृत्व कौन किए थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1927 में झंडा सत्याग्रह में प्रांतीय समिति द्वारा दुर्ग जिले से सत्याग्रही भेजने का कार्य सौंपा गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। 1923 का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था वहां दुर्ग जिले से जो सत्याग्रही भेजने का दायित्व जो है ठाकुर जी को सौंपा गया था। 1930 में इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, पट्टा मत लो और लगान मत दो। यह आंदोलन जो है ठाकुर जी द्वारा चलाया गया था 1930 में। 1933 में महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री बने थे, और ये जो है मंत्री पद पर 1937 तक के इसी पद पर रहकर उन्होंने प्रदेश का दौरा किया, पूरे राज्य का दौरा करते हैं और कांग्रेस को पुनः संगठित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए, महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री रहे हैं ये 1933 से 1937 के मध्य।
1936 में देखिए कांग्रेस टिकट पर मध्य प्रदेश विधानसभा से सदस्य चुने थे। तो सबसे पहले जो है 1936 में जो है इनके द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा से इनके द्वारा जो है क्या चुनाव लड़ा गया था, और यह जो है मध्य प्रांत से था, मध्य प्रांत था, क्योंकि 1936 में मध्य प्रदेश बना हुआ नहीं था, तो मध्य प्रांत से कांग्रेस से टिकट में जो है ये विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। कहाँ? रायपुर से। आगे चलिए 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी बनता है शिक्षा के प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा हेतु छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी बनाया जाता है, जिसके संस्थापक सदस्य रहते हैं ठाकुर प्यारेलाल जी। इसी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जो है 1938 में छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का शुभारंभ किया जाता है। तो 1938 में तो फाउंडर मेंबर में से एक थे ठाकुर प्यारेलाल जी। 1945 में छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन व सर्वोदय आंदोलन की कमान संभाली थी। तो दोनों आंदोलन कब हुए थे? 1945 में भूदान और सर्वोदय आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना भी 1945 में किया गया। 1947 में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट के अध्यक्ष रहे। तो देखिए जो रियासतों का विलीनीकरण के लिए भारतीय स्तर पर एक काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया गया था, तो जो छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट बना था, उसके अध्यक्ष जो है ठाकुर प्यारेलाल जी को बनाया गया था। 1950 में समाचार पत्र राष्ट्रबंधु का संपादन और प्रकाशन किया गया इनके द्वारा। 1951 में जेबी कृपलानी के कृषक मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल हुए थे। तो 1991 में याद रखेंगे, ये जो है कृषक मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल होते हैं, जो जेबी कृपलानी द्वारा बनाया गया था। इनके संबंध में विशेष तथ्यों में याद रखना है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल जी के नाम पे दिया जाता है। राज्य के प्रथम मजदूर संघ के नेता माने जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय रायपुर से उन्होंने अपने वकालत अभ्यास का त्याग किया था। तो वकालतों का त्याग असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इनके द्वारा जो है वकालत का त्याग किया गया था रायपुर से। तो ये है हमारे ठाकुर प्यारेलाल जी के संबंध में। अब अगला व्यक्तित्व तो देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। देखिए इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को हुआ था मध्य प्रदेश के सागर में। तो इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था पंडित शुक्ल जी का। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को हुआ था। इन्हें आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इनके द्वारा जो है महत्वपूर्ण संस्था और इनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1912 में कान्य कुब्ज सभा की स्थापना किया जाता है। तो याद रखेंगे कान्य कुब्ज सभा 1912 में पंडित शुक्ल जी द्वारा। 1921 में अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के प्रकाश के लिए राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना। तो रायपुर में इनके द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय है। छत्तीसगढ़ में 2 जगह बनते हैं, रायपुर में और धमतरी में। तो रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय बनते हैं उनमें जो है प्रमुख भूमिका रहता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी का। रायपुर जिला परिषद के सदस्य भी चुने जाते हैं 1921 में। 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो रायपुर जिला परिषद के सदस्य 1921 में बनते हैं। उसके जस्ट 2 साल बाद जो है 23 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बना जाते हैं इन्हें। 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में इस समय क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उस दौरान रायपुर में सोडा, NaOH और HCl इन दोनों से की सहायता से नमक बनाकर इनके द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था 15 अप्रैल 1930 को। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिक्टेटर थे। तो यहाँ कितने 8 डिक्टेटरों की नियुक्ति किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में। उनमें से जो है प्रथम डिक्टेटर रहते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। 1936 में हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल का प्रकाशन। तो यह जो है छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक पत्रिका था महाकौशल। इसका प्रकाशन इनके द्वारा 1936 में किया गया था। 1937 में सेंट्रल प्रोविजन एवं बरार प्रांत में खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। तो मध्य प्रांत का जो मंत्रिमंडल बनता है 1937 में पहला खरे जी मुख्यमंत्री रहते हैं। उनमें जो है इनके द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया जाता है और इनके द्वारा शिक्षा मंत्री के रूप में ही एक शिक्षा के लिए एक योजना लाया जाता है जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जानते हैं। तो विद्या मंदिर 1937 में जब ये शिक्षा मंत्री थे। 1938 में जो है नारायण भास्कर खरे के त्याग पत्र पश्चात मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री 1938 में यही बनेंगे पंडित शुक्ल जी। 1940 में छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का श्रेय प्राप्त होता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही इन्हें कहा जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो विनोबा भावे को जो है प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। 1942 में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भाग लिए थे। तो 1942 में 8 अगस्त को जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में, उसमें भाग लिए थे। 1946 में केंद्रीय प्रांत एवं बरार के पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 1946 में जो है अंतरिम सरकार के दौरान जो है इनके द्वारा फिर से जो है मुख्यमंत्री बनते हैं
मध्य प्रांत के। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के सीतामढ़ी में ध्वजारोहण किया था। तो देखिए पूरा स्वतंत्रता तक के दिखा दिया गया है। फिर उसके बाद भी देखिए 1951 में रायपुर के से महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन। तो 1951 में जो है महाकौशल पहले साप्ताहिक छपता था, वह जो है अब दैनिक पत्रिका हो गया 1951 में। फिर उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश जो है एक राज्य बनता है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इनके द्वारा 1 नवंबर 1956 को शपथ लिया जाता है, और जो कि 31 दिसंबर 1956 तक के रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में श्रेष्ठ अभिनव प्रयत्न हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इनके नाम पर भी राज्य अलंकार दिया जाता है। जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में श्रेष्ठ अभिनव रहता है उन क्षेत्र में दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल राज्य अलंकरण पुरस्कार। तिलक स्वराज फंड हेतु वामन राव लाखे के सहयोग से शुक्ल ने 5 दिनों में 21,000 रुपए एकत्र किए थे। तो देखिए तिलक फंड जो है उस समय जो है 5 दिन में इनके द्वारा 21,000 रुपए एकत्र किया गया था। ठीक, तो वामन राव लाखे के सहयोग से दोनों मिलकर जो है तिलक स्वराज फंड में 21,000 रुपए एकत्र करते हैं मात्र 5 दिनों में। चलिए अगले व्यक्तित्व है डॉक्टर खूबचंद बघेल। इनका जन्म जो है रायपुर के पथरी ग्राम में हुआ था 1900 ईस्वी में। मृत्यु 22 फरवरी 1969 में होता है। देखिए 1931 में यह जो है सरकारी पद पर रहते हैं। सरकारी पद से त्याग पत्र देकर ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत इस अंचल के अन्य नेताओं के साथ डॉक्टर बघेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 1931 से जो है ये राजनीति कांग्रेस में सक्रिय होते हैं। 1972 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उनकी उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है, और साथ ही साथ इनकी पत्नी का भी नाम याद रखेंगे। इनकी पत्नी थी राजकुंवर देवी, उन्हें भी जो है गिरफ्तार किया जाता है और 6 माह के लिए जेल भी जाती हैं इनकी पत्नी राजकुंवर देवी। इनका भी नाम याद रखना है। एक बार प्रश्न भी पूछा जाता है गया है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली राजकुंवर देवी इनकी पत्नी है, पूछा गया था। तो डॉक्टर बघेल खूबचंद बघेल की पत्नी है। 1950 में आचार्य कृपलानी के आह्वान पर वे कृषक मजदूर पार्टी में शामिल हुए थे। तो देखिए 1950 में जो है आचार्य कृपलानी द्वारा क्या बनाया गया था, कृषक मजदूर पार्टी, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल भी शामिल हुए थे और डॉक्टर खूबचंद बघेल भी शामिल होते हैं। 1956 में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जाता है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य के निर्माण के लिए जो है 2 संस्थाएं इनके द्वारा बनाया जाता है। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा और 1967 में जो है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित प्रथम सांसद हैं। तो देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले प्रथम सांसद हैं। अब इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, तो इनके बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। करम छठा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। करम छठा, ऊंच नीच, लेड़गा सुजान, बेटवा बिहाव, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान। प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी स्मृति में कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, या राज्य अलंकरण पुरस्कार है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्हें छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। देखिए इनके संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनके जन्म, इनके पिताजी का नाम, इनके सभी जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, इनके द्वारा संस्था का गठन किया गया है, वो सभी। तो देखिए सबसे पहले देखिए इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के चमसूर नामक स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1940 को होता है। इनके पिता का नाम भी पूछा गया है एक बार, तो इसे भी याद रखना है, श्री जयलाल त्रिपाठी। तो देखिए शर्मा है पंडित सुंदरलाल जी शर्मा, और इनके पिताजी का सरनेम में त्रिपाठी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जियालाल त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम है, इनकी माता का नाम है देवती। इन्हें और क्या क्या नामों से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में जन जागरण व राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, अर्थात जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय को जाना जाता है, उसी प्रकार सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में, साथ ही छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, और छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किया जाता है। तो देखिए याद रखना है समित्र मंडल 1906। इससे पहले हम देखे थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी द्वारा कान्यकुब्ज सभा का स्थापना किया जाता है 1912 में। तो ये दोनों संगठन को याद रखना है, 1906 में समित्र मंडल, 1912 में कान्यकुब्ज सभा। 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा बनाया एवं छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की। तो 1918 में इनके द्वारा जो है छत्तीसगढ़ का पहली बार पांडुलिपि में नक्शा बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कहा जाता है।
जनेऊ धारण कार्यक्रम भी 1918 में ही चलाया गया था इनके द्वारा। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया जाता है और 20 दिसंबर 1920 को, जिस दिन गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार आए थे, तो गांधी जी को छत्तीसगढ़ प्रथम बार आने के लिए जो है आग्रह करने वाले यही थे। 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्म स्थली नामक पत्रिका, जिसे जेल पत्रिका के नाम से भी जानते हैं, वह 1922 में, जिसके कुल पेज संख्या 18 थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह में इनकी प्रमुख भूमिका थी। 1924-25 में रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना, तो याद रखेंगे सतनामी आश्रम की स्थापना रायपुर में 1924-25 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा किया जाता है। 1925 में राजिम में अस्पृश्यता विरोध आंदोलन चलाया जाता है, तो इसे भी याद रखना है, अस्पृश्यता विरोध आंदोलन। और इस तथ्यों को याद रखेंगे तो इनके नाम से भी राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है साहित्य लेखन के क्षेत्र में। साहित्य लेखन के क्षेत्र में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार कार्य को प्रारंभ कर दिया था, इसलिए गांधी जी ने इन्हें अपना गुरु कहा है। तो पंडित सुंदरलाल जी को गांधी जी द्वारा भी अपना गुरु माना गया है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एवं नारायण मेघालय के साथ मिलकर कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक हैं। ठीक, तो ये सुंदरलाल शर्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संबंध में हर एक बात को आपको याद रखना है। जैसे राष्ट्रीय भारतीय इतिहास में गांधी जी के संबंध में हर एक छोटी छोटी बातों को याद रखना पड़ता है, वैसे जो है छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के संबंध में है। आगे देखिए ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव का जन्म जो है कामठी में हुआ था 4 अगस्त 1889 में। कामठी नागपुर में स्थित है, किंतु आगे चलकर ये जो है बिलासपुर में आके बस जाते हैं। तो बिलासपुर इनका मुख्य कार्य क्षेत्र होगा, कर्मभूमि बिलासपुर है, इनका जन्मभूमि नागपुर का कामठी। इनका मृत्यु 1942 में दिल्ली में होता है। देखिए इनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों में 1914 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करके बिलासपुर लौटे हैं। तो ये जो है इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके ये बिलासपुर आते हैं। 1916 में बिलासपुर नगर पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। तो देखिए 1916 में इन्हें बिलासपुर नगर पालिका और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अध्यक्ष चुना जाता है। 1927 में राव साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो राघवेंद्र राव द्वारा 1927 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया जाता है। इसे हम इतिहास में अच्छे से देखे थे, आपको याद भी होगा। 1937 में अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के गवर्नर होते हैं। तो यहाँ के गवर्नर के पद रिक्त होने के कारण जो है इन्हें अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया जाता है मध्य प्रांत का 1937 में। और इसी गवर्नर पद में रहते हुए इन्होंने जो है साइमन कमीशन जो आया था उसे जो है उनका विरोध करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी में मनोनीत होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य थे। तो इसमें 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी में थे। उस दौरान जो है साइमन कमीशन आया था, तब जाके इनके द्वारा जो है उसको विरोध करने में जो है महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ से भारत में रक्षा सदस्य रहे हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो छत्तीसगढ़ से भारत में सरकार में रक्षा सदस्य के रूप में कार्य किया गया है डॉक्टर स्वामी ई राघवेंद्र राव जी द्वारा। ठीक, आगे देखिए वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। तो इनका देखिए इनका जन्म 1795 में सोनाखान में हुआ था। इनको फांसी दिया गया था 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में। इनका जाति पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है वीर नारायण सिंह की जाति, तो ये बिंझवार जनजाति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। महासमुंद में कोडार बांध, तो कोडार बांध महासमुंद में स्थित है कोडार नदी पर, उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पे रखा गया है, वीर नारायण सिंह बांध। परसदा में स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, उसका भी नाम जो है वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। तो जो रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वह भी वीर नारायण सिंह के नाम पर ही है। और इनके नाम पर ही एक म्यूजियम भी बन रहा है, जनजाति म्यूजियम बन रहा है नवा रायपुर में। इन्हें प्रथम बार 24 अक्टूबर 1856 में गिरफ्तार किया गया था। 28 अगस्त 1856 को नारायण सिंह जेल से सुरंग बनाकर फरार हुए थे। हम सोनाखान विद्रोह में पढ़ चुके हैं इसे। नारायण सिंह सोनाखान में अपने सेना तैयार करने लगे कुछ समय में 500 कृषक व आदिवासी युवक की एक ऐसी सेना तैयार कर ली जो अंग्रेजों को लड़ने में सहायता प्रदान करे। स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। तो स्मिथ द्वारा गिरफ्तार किया गया था, याद रखना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में, तो क्षेत्र का नाम याद रखना है, आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में इनके नाम पर राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है, वीर नारायण सिंह पुरस्कार दिया जाता है आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में। ठीक, अब चलिए अगला व्यक्तित्व है वामन राव लाखे, जिसे जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि दिया गया था क्योंकि इनके द्वारा जो है राज साहब की उपाधि का त्याग किया गया था। ठीक, तो देखिए
जन्म हुआ इनका 1872 में रायपुर में। उपाधि लोकप्रिय की अवधि तो जनता द्वारा प्रदान किया गया। जनक है रायपुर जिला में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। 1916 में ब्रिटिश शासन द्वारा इन्हें राय साहब की उपाधि से विभूषित किया गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा इन्हें राय साहब की उपाधि से विभूषित किया गया है। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि त्याग कर तब जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि सुशोभित किया था। तो 1920 के जो असहयोग आंदोलन था उसी दौरान जो है इनके द्वारा उपाधि त्यागा जाता है। यह उपाधि उन्हें 1916 में प्रदान किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किया जाता है। 1913 कोऑपरेटिव सहकारिता बैंक, इसलिए इन्हें जो है रायपुर में सहकारिता के जनक माने जाते हैं। 1945 में बलौदा बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना किया जाता है। तो बलौदा बाजार में भी इनके द्वारा किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना किया जाता है। आगे देखिए यति यतन लाल जैन। तो ये जो है इनका जन्म 1894 में बीकानेर राजस्थान, तो राजस्थान के बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। 1976 में इनकी मृत्यु हुआ है। 1921 में कांग्रेस की विधिवत सदस्य ग्रहण की। इन्हें छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत, तो देखिए अहिंसा का अग्रदूत माना जाता है। राज्य अलंकरण पुरस्कार भी इन्हें के नाम से अहिंसा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अहिंसा के अग्रदूत है। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना किया गया है इनके द्वारा। विवेकवर्धन यह आश्रम यति यतन लाल जैन द्वारा। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में अहिंसा के क्षेत्र में यति यतन लाल जैन नाम से, इनके नाम से ही राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव में भाग लिया था। अब देखिए इनके बाद है हनुमान सिंह छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे इनकी उपाधि है। ये ब्रिटिश सेना के रायपुर स्थित 3रे बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त थे। 1857 की क्रांति के दौरान हनुमान सिंह ने अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट सिडविल की हत्या कर दी। उनके 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई, लेकिन ये कभी भी पकड़े नहीं गए थे हनुमान सिंह जी। इनके साथियों को जो है 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को तथा निर्णायकों को हनुमान सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में मिलता है कि इन्हें जो कोच रहते हैं उन्हें और एम्पायर रहते हैं उन्हें, प्रशिक्षक को और निर्णायकों को ही हनुमान सिंह पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला देखिए घनश्याम सिंह गुप्त। इन्हें जो है छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष कहा जाते हैं। विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त 1885 में दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ। 1976 में इनकी मृत्यु। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करते थे। तो दुर्ग जिले में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम है घनश्याम सिंह गुप्त। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की एक शाखा दुर्ग में 1917 में इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। नवंबर 1933 में गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन पर गांधी जी दुर्ग में गुप्त जी के यहाँ निवास स्थान पर ठहरे थे। तो गुप्त जी के यहाँ जी निवास करते हैं। जब दूसरी बार गांधी जी आते हैं तो उनका दुर्ग प्रवास भी होता है, जहां जो है घनश्याम सिंह गुप्त जी के घर में निवास करते हैं। सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो 1937 के जो खरे सरकार था उनके जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त को, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। मध्य प्रदेश के भी पहले विधानसभा अध्यक्ष यही रहते हैं। चलिए इनके संबंध में है घनश्याम सिंह गुप्त आर्य समाज में भी जुड़े हुए हैं। तो आर्य समाज जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, इस आर्य समाज का भी हिस्सा से घनश्याम सिंह गुप्त। इन्होंने छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने दुर्ग में तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय स्थापना किया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना और तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना घनश्याम सिंह गुप्त द्वारा किया गया है। अब आगे देखिए गेंद सिंह। तो गेंद सिंह बस्तर के प्रमुख शहीद हैं। तो बस्तर के प्रथम शहीद के रूप में जाने जाते हैं। ये परलकोट के जमींदार थे। इन्होंने परलकोट विद्रोह का नेतृत्व 1825 में हुए परलकोट विद्रोह का नेतृत्व गेंद सिंह द्वारा किया गया था। बस्तर के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। कैप्टन पेबे के आदेश से 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दिया गया था। कैप्टन पेबे के आदेश से 20 जनवरी, ये तिथि याद रखना है, 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी हुआ था। और पलरकोट के जमींदार की उपाधि जो है भूमिया जमींदार की उपाधि थी, भूमिया जमींदार कहलाते थे। इतना इनके संबंध में याद रखना है। अगला देखिए बैरिस्टर छेदीलाल। इनका जन्म 1886 में अकलतरा जांजगीर चांपा में हुआ था। इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1956 को हुआ है। मुख्य व्यवसाय है वकालत। तो ये बैरिस्टर इनके नाम में ही लिखा है बैरिस्टर, तो ये वकालत करके ये भी आए थे। 1913 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे थे। तो इनके द्वारा भी विदेशों में वकालत किया गया था, इंग्लैंड में ही। हॉलैंड
इंग्लैंड हॉलैंड में। 1913 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत लौटे थे। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में बिलासपुर के सदस्य के रूप में चुने गए थे, क्योंकि संविधान सभा के जो बना हुआ था उसमें बिलासपुर की ओर से 1946 में इन्हें जो है सदस्य चुना गया था। इन्होंने 1912 में जबलपुर से प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर का संपादन किया था। 1922 के जो कर्मवीर पत्रिका प्रकाशित किया गया है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, उसमें उनके भी संपादक थे छेदीलाल। इनकी प्रमुख रचना है, तो इनके बुक के नाम में पूछा जाता है हॉलैंड के स्वाधीनता इतिहास, हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास। तो यह लिखा गया है छेदीलाल द्वारा। तो हॉलैंड का लिखा गया है छेदीलाल द्वारा, आपको याद रखना है। आगे है माधवराव सप्रे। तो इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो 19 जून 1871 को ग्राम दमोह पथरिया में इनका जन्म हुआ था। 1926 में इनकी मृत्यु। 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन पेंड्रा से किया जाता है इनके द्वारा। 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली की स्थापना। 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली की स्थापना। 1907 में केसरी पत्रिका का रूपांतरण हिंदी में हिंद केसरी के नाम से किया जाता है। तो जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी पत्रिका था उसी का हिंदी रूप निकालते हैं हिंद केसरी के नाम से 1907 में। 1908 में हिंद केसरी में प्रकाशित लेख के कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें जेल भेजा गया। 1920 में राजिम में किसान सभा का गठन किया गया था। तो राजिम की किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में, उसमें महत्वपूर्ण रोल था माधवराव सप्रे जी का। इनका एक कथन है जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर जन्म लूंगा। तो यह जो है इनके द्वारा कहा गया एक कथन है जो बहुत प्रसिद्ध है, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर से जन्म लूंगा। अब इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं भी हैं, कौन कौन से देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन तथा बायकॉट, देश की दुर्दशा, बम गोली का रहस्य, तिलक रचित गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया गया है। समर्थ स्वामी रामदास द्वारा रचित दासबोध का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए गुंडाधुर ये जो है बस्तर क्षेत्र के भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता है। ग्राम नेतानार के ये जमींदार थे, धुरवा जनजाति से संबंधित है, तो इनका जाति भी पूछा जाता है धुरवा जनजाति। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करते हैं जो 2 फरवरी 1910 को प्रारंभ हुआ था। और कहां से प्रारंभ हुआ था? बस्तर के पुष्पाल बाजार से भूमकाल विद्रोह प्रारंभ होता है। गुंडाधुर अंत तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। इनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गुंडाधुर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यह राज्य अलंकरण पुरस्कार है। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र का जननायक के रूप में जाना जाता है। तो बस्तर क्षेत्र का जननायक है। इनकी तुलना तात्या टोपे से के अभियान से किया जाता है। तो इन्हें छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे भी कहते हैं। तात्या टोपे कहा जाता है गुंडाधुर को, और भगत सिंह कहा जाता है हनुमान सिंह को, मंगल पांडे कहा जाता है हनुमान सिंह को। अगला देखिए नारायण राव मेघावले 1883। नारायण राव मेघावले का जन्म हुआ था 1883 में। कहा? धमतरी में। इनकी मृत्यु 1938 में। इनके द्वारा प्रमुख आंदोलनों में योगदान देखें तो धमतरी में गणेश उत्सव आयोजन 1911 में हुआ था, उसमें इनका महत्वपूर्ण रोल था। कंडेल ग्राम नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था और गट्टासिली जंगल सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया गया था। छोटे लाल श्रीवास्तव 1889 में इनका जन्म हुआ था। कंडेल ग्राम धमतरी, तो कंडेल ग्राम के निवासी है छोटे लाल श्रीवास्तव। मृत्यु इनका 1976 में। देखिए इनके द्वारा भी धमतरी तहसील में राजनीतिक परिषद का आयोजन किया गया। कंडेल ग्राम नहर सत्याग्रह का नेतृत्व भी इनके द्वारा भी किया गया था। गट्टासिली जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व के रूप में भी शामिल थे। सिवाहा नगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व के रूप में भी शामिल थे। रुद्री गांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व भी में भी शामिल थे। ठीक, तो इतने सारे जो सत्याग्रह हुए हैं उन सब के नेतृत्व में नारायण राव मेघावले, छोटे लाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताव और सुंदरलाल शर्मा, इन चारों का नाम देखने को मिलता है। इनके संबंध में विशेष याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शासन द्वारा माडम सिल्ली बांध, तो माडम सिल्ली बांध है उसका नाम जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पे रखा गया है। तो माडम सिल्ली बांध अब जो है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के बांध के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए शंकर राव गनोदवाले, तो इनका नाम हम कहाँ पढ़े थे? जंगल सत्याग्रह के दौरान। तो शंकर राव गनोदवाले तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले हैं। तमोरा सत्याग्रह यह महासमुंद में हुआ था 9 सितंबर 1930 को। रायपुर में उद्योग मंदिर सत्याग्रह आश्रम है उद्योग मंदिर, उसका स्थापना 1930 में शंकर राव गनोदवाले द्वारा किया गया था। नथुजी जगताप के संबंध में देख लीजिए, तो वही सभी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया जाएगा। 1818 में जन्म, धमतरी में। 1937 में मृत्यु। स्वतंत्रता आंदोलन में कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लिए थे, गट्टासिल्ली में, ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके अलावा देखिए धमतरी में कृषि सहकारी बैंक की स्थापना, कृषि सहकारी बैंक धमतरी में 1914 में। संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1921 में। इनके निवास स्थान पर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1930 में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था।
तो 1930 का जो धमतरी में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया जाता है वो इन्हीं के निवास स्थान पे किया जाता है। इनके द्वारा देखिए संस्कृत पाठशाला भी स्थापित किया गया 1921 में, और कृषि सहकारी बैंक भी 1914 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए राम प्रसाद देशमुख 1878 में दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1944। तो ये दुर्ग के निवासी याद रखेंगे राम प्रसाद देशमुख। दुर्ग में सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं राम प्रसाद देशमुख को। सहकारिता बैंक की स्थापना किया गया था दुर्ग में, इसलिए इन्हें दुर्ग में सहकारिता बैंक के जनक। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1935 में किया गया था। तो भूमि विकास बैंक भी राम प्रसाद देशमुख द्वारा स्थापित किया गया 1935 में। मुंशी अब्दुल रऊफ, इसे महबी के नाम से भी जानते हैं, महबी इनकी रचना भी है महबी के नाम से ही, तो इनका नाम है मुंशी अब्दुल रऊफ का महबी। 1894 में जन्म, ये रायपुर के निवासी हैं। देखिए इनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 के दौरान रायपुर में विशेष योगदान के लिए 5 पांडवों में से इन्हें नकुल की संख्या दिया गया था। तो 5 पांडव चुने गए थे, उनमें से नकुल, चौथे भाई नकुल के रूप में अब्दुल रऊफ को चुना गया था। इन्हें महबी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें याद रखना है, महबी को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे कांति कुमार भारती, तो कांति कुमार भारती का जन्म 1894 में, इनकी मृत्यु 1976 में। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान देखें तो छत्तीसगढ़ से, रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी नामक पत्रिका का संपादन, तो छत्तीसगढ़ केसरी इनका, हिंद केसरी किसका, माधवराव सप्रे का, छत्तीसगढ़ केसरी जो है कांति कुमार भारती, जो रायपुर से प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। 4 अगस्त 1930 को, इस तिथि को याद रखेंगे, 4 अगस्त 1930 बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया गया इनके द्वारा। रायपुर में परसराम सोनी के साथ सक्रिय क्रांतिकारी, तो परसराम सोनी इसके लिए रायपुर षड्यंत्र के नाम से जाने जाते हैं। परसराम सोनी, उनके साथ भी इनका महत्वपूर्ण रोल था। रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी व बिलासपुर से कर्म क्षेत्र का प्रकाशन, तो इसे पढ़े हैं, रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी और बिलासपुर से भी इनके द्वारा कर्म क्षेत्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। बिलासपुर में के क्रांतिकारी अधिवेशन में मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये है मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक संगठन था, उसके अध्यक्ष चुने गए थे कांति कुमार भारती। आगे देखिए रत्नाकर झा, तो इनका दुर्ग जिले से संबंध है। तो 1896 में रायगढ़ रियासत में इनका जन्म हुआ, खैरागढ़ रियासत में इनका जन्म हुआ था। 1973 में मृत्यु, इनका कार्य क्षेत्र रहेगा दुर्ग। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान देखें तो असहयोग आंदोलन के दौरान इनके द्वारा वकालत का त्याग किया जाता है 1920 में। दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन 1972 के दौरान दुर्ग में संचालित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग जिले का नेतृत्व कर रहे थे रत्नाकर झा और घनश्याम सिंह गुप्ता। अजित प्रमोद कुमार जोगी, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। देखिए 29 अप्रैल 1946, मृत्यु 29 मई 2020। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के रूप में भी चयनित हुए हैं ये। इनकी रचना देखिए, याद रखेंगे इनकी रचना, फूल कुंवर, सदी के मोड़ पर, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये 3 इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा इनकी आत्मकथा को सपनों के सौदागर के नाम से इनका आत्मकथा है। सपनों के सौदागर अजीत प्रमोद जोगी जी का क्या है, आत्मकथा। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनकी रचना है। सदी के मोड़ पर, फूल कुंवर इनकी रचना है। देखिए यहाँ फिर से रिपीट हुआ है मुंशी अब्दुल रऊफ, तो वहाँ जो डाटा बचा हुआ था उसे देख लीजिए। मुंशी अब्दुल रऊफ, नकुल 5 पांडवों में से नकुल की इन्हें उपाधि दिया गया था। 1921 में जिला खिलाफत कमेटी के मंत्री थे ये। 1910 में नागपुर अधिवेशन में हिस्सा लिया था। पंडित रत्नाकर झा का फिर से दिया गया है, जो बचा हुआ पॉइंट है उससे यहाँ रत्नाकर झा 1920 में असहयोग आंदोलन में, तो वही पॉइंट है जो दोनों दिया गया है, इसे देख लीजिए। 1922 में दुर्ग आकर रहने लगे और 1929 में दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे पंडित रत्नाकर झा। अंतिम है विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य बनने का रिकॉर्ड है विद्याचरण शुक्ल को। 9 बार जो है ये जो है क्या बने हैं, लोकसभा सदस्य, सांसद के रूप में कार्य किए हैं विद्याचरण शुक्ल 9 बार। 25 मई 2013, ये दिन आपको याद होगा, यह तारीख जो है कौन सा है, झीरम घाटी कांड। तो झीरम घाटी का जो कांड हुआ था 25 मई 2013, इसी में जो है, इस हमले में जो है इन्हें भी क्या बोलते हैं, गोली लगा रहता है, ये घायल हुए रहते हैं, फिर इन्हें हॉस्पिटल लिया जाता है रायपुर, कौन सा, गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में जो है इनकी मृत्यु हो जाता है। तो गुड़गांव के हॉस्पिटल वेदांता अस्पताल में इनका मृत्यु होता है। ठीक, तो ये झीरम घाटी के परिणाम स्वरूप ही है। तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख इतिहास में चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला चैप्टर दिया गया है छत्तीसगढ़ में महान संत एवं पंत। तो महान संत एवं पंत ये भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है, तो इसे भी जो है इसी चैप्टर में हम कंप्लीट कर लेते हैं। काम करते हैं इसके साथ साथ व्यक्तित्व के रूप में ही क्या पढ़ना है, महिला व्यक्तित्व को भी पढ़ना है। तो महान संत एवं पंत के साथ साथ हम क्या करेंगे, महिला व्यक्तित्व को एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के महान संत एवं पंत। देखिए अभी व्यक्तित्व खत्म नहीं हुआ है, अब जब आप पूरा पढ़ लेंगे, प्रमुख संत को पढ़ लेंगे और महिला व्यक्तित्व को पढ़ लेंगे, उसके बाद इन सब कंप्लीट हो जाएगा, तब आप मानेंगे कि सभी के व्यक्तित्व कंप्लीट है। फिर जो है आप कह सकते हैं कि इनमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप बना लेंगे। ठीक, तो अब जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इससे पहले के जो वीडियो डले हुए हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।